जय हिंद दोस्तों। राकेश किशोर से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि अगर CJI BR गवई आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं तो क्या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। तो राकेश किशोर ने उस सवाल का जवाब दिया कि जिस दिन CJI BR गवई अपने गलतियों का पश्चाताप करेंगे, भगवान विष्णु से माफ़ी मांगेंगे ससम्मान पूर्वक, उस दिन CJI BR गवई के दोनों पैर के जूते खोल करके सम्मान पूर्वक अपने सिर पे रख लूंगा। यह बयान दर्शाता है कि राकेश किशोर के मन में CJI BR गवई के खिलाफ कोई जहर नहीं है। उनको आहत पहुंचा है कि उन्होंने सनातन का अपमान किया, तकलीफ हुई है। बस उनकी यही मंशा है कि CJI BR गवई जो है ससम्मान पूर्वक माफी मांग ले। न्यायपालिका को आध्यात्मिक जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। अगर न्यायपालिका ही आध्यात्मिकता को नहीं समझेगी तो फिर जो एक लिबरल है, जो वामपंथी हैं, उनके बोली तो ऐसे ही जहरीले होते हैं। वो सनातन को लेकर के ना जाने और कितने जहरीले जहरीले बयान दे सकते हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब राकेश किशोर ने ये स्टेटमेंट दिया तो CJI BR गवई की स्थिति बिल्कुल थर थर कांपने लगी। न्याय की चौखट पे CJI BR गवई को राकेश किशोर ने पूरी तरीके से लताड़ लगा दिया। अभी कुछ दिनों से CJI BR गवई के बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट सिस्टम को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए जो समाज में लंबे समय से भेदभाव का शिकार हुए हैं। इस भारत देश में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, लेकिन क्या वहां पर न्यायपालिका आंख मूंदती रही है? यह बयान का मतलब तो यही निकाला जा रहा है, कोर्ट को न्याय दिलाने में जागरूक रहना चाहिए। यह CJI BR गवई का स्टेटमेंट है। अब सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या इसके पहले कोर्ट न्याय दिलाने में जागरूक नहीं रही है, और इसीलिए CJI BR गवई जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि अब कोर्ट को न्याय दिलाने में जागरूक रहना चाहिए। अगर हर केस में भावनात्मक तरीके से अगर सुनवाई किया जाए तो निष्पक्षता कहां जाएगी, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। CJI BR गवई ने यह कहा कि लोगों का दर्द समझना चाहिए ताकि बराबरी और इंसाफ मिल सके। अगर न्यायपालिका ही अगर भावनात्मक तरीके से फैसला लेगी तो फिर फैसला कैसे होगा, फिर कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि दर्द अगर समझने लगे न्यायपालिका, अगर एक क्रिमिनल क्राइम करके, एक मर्डरर अगर मर्डर करके अगर आता है, कोर्ट के अंदर फैसले होते हैं, और अगर आप उनके दर्द को समझने लगेंगे तो फिर बराबरी और इंसाफ की बातें यहां पे कैसे शोभा देगी। अगर उसने क्राइम किया है तो वहां पे आपको भावनात्मक नहीं होना है। यहां पे आप भले ये कह रहे हैं कि लोगों के दर्द को समझना चाहिए, लेकिन आपको वहां पे ये भी मेंशन करना होगा कि जो क्राइम किया हुआ हो, जिसने किसी की जिंदगी खत्म करी हो, उसके दर्द को समझना क्या। उसने तो वो दर्द उसको दिया, उसकी सजा उसे मिल रही है। गवई आगे ये भी कहते हैं कि कानून को सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अगर सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो शक्तिशाली हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, संपत्ति है, उनको भी गलत केसेस में फंसा दिया जाता है। तो अगर कमजोर लोगों पे ही न्यायपालिका की नजर होगी तो जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके साथ वाकई में कुछ गलत हो गया है, तो वहां पर उनका क्या होगा? ये लॉजिक कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहा है। ये लॉजिक कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। मतलब कि कमजोर लोगों को आप जो है वो रक्षा करने की बात कर रहे हैं और ताकतवर लोग कहां जाएंगे? ऐसा नहीं कि हर ताकतवर लोग जो है वो पापी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, गलत ही होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत से धन कमाया है, जिन्होंने मेहनत से कुछ अच्छा किया है। अगर न्याय के मंदिर में ही जाति, धर्म और वर्ग की बात होने लगेगी तो फिर न्याय कहां जाएगा? ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े होने लगे। वकील और समाज ऐसे काम करें जिससे समाज में सबको इंसाफ मिले। यह भी CJI BR गवई ने कही। गवई सबसे कमजोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और ये जो शब्द है वो वाकई में
एक बहुत ही विचित्र है और इस शब्द को लेकर के कहीं ना कहीं गवई को टारगेट किया जा रहा है। आपने वंचित समुदाय की बात की है और यह शब्द न्याय की जगत में राजनीति औजार है पूरी तरीके से। वंचित कह करके बाकी लोगों को आप दोषी बना रहे हैं। न्यायपालिका का काम है कानून देखना, समाज सुधारक नहीं बनना। समाज सुधारक बनने के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, पार्टी हैं। अगर न्यायपालिका ही कानून की बात ना करके वो समाज सुधारक बन जाएगी, जाति धर्म और वर्ग की बात करेगी, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि न्याय के मंदिर में इंसाफ कैसे होगा। अगर कोर्ट कुछ लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा देने लगे तो बाकी लोगों को लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। और ये न्यायपालिका को लेकर के, न्याय मंदिर को लेकर के जितने भी सामान्य लोग हैं, जिनको एक आशा है कि न्याय के मंदिर में मुझे इंसाफ मिलेगा, उनके मन में असंतोष फैल सकता है। सीजेआई बीआर गवई ये कहते हैं कि सबसे कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। अब ये कौन तय करेगा कि सबसे कमजोर कौन है और सबसे ताकतवर कौन है? ये हमारा काम तो नहीं है। हमारा काम तो है कि कानून के आधार पे, सबूत के आधार पे निर्णय लेना। लेकिन आप वहां पे बात करेंगे कि जो सबसे कमजोर होगी उसकी रक्षा हम करेंगे, तो ये आप तो तय नहीं कर सकते हैं कि ये कमजोर है या फिर ये ताकतवर है। ये तो सबूत के आधार पे ही फैसले देने होंगे। आपको वहां पे भावनात्मक तरीके से फैसला नहीं लेना है। अगर आप भावनात्मक हो जाएंगे तो फिर तो क्राइम करने वाला भी दोषी साबित नहीं होगा। अगर कोर्ट बार बार किसी खास वर्ग को प्राथमिकता देने लगे तो बाकी समाज में असंतोष फैल जाएगा। उनको लगेगा कि भाई जो न्याय का मंदिर है, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, उसके अंदर ही जाति धर्म और वर्ग की बात हो रही है, तो लोगों के मन में असंतोष फैलेगा। लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा। जब न्याय अपने फैसले में इतिहास ढूंढने लगे तो वर्तमान का इंसाफ खो जाता है। जैसे कि अभी 88,000 मामले पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आप अपने फैसले में इतिहास ढूंढने लगेंगे कि इतिहास में इसके साथ ये हुआ, वो हुआ, ये कमजोर है, ये ताकतवर है, ये तो आप फैसला नहीं कर सकते हैं ना। जाति धर्म और वर्ग तो नहीं देख सकते हैं ना। आप सबूत के आधार पे आप फैसले सुना सकते हैं। लेकिन अगर न्याय के मंदिर में इतिहास ढूंढना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो खो जाएगा। न्याय अगर झुक जाए तो संविधान कांपने लगता है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।